प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी मुख्यालय से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने धोखेबाजों को नकार दिया। महाराष्ट्र में सुशासन की जीत हुई है, सच्चे सामाजिक न्याय की जीत हुई है, परिवारवाद और नेगेटिव पॉलिटिक्स की हार हुई है। यूपी, उत्तराखंड और राजस्थान ने भाजपा को जमकर समर्थन दिया है। असम के लोगों ने भाजपा पर फिर एक बार भरोसा जताया है। मध्य प्रदेश में भी हमें सफलता मिली है। बिहार में भी एनडीए का समर्थन बढ़ा है। ये दिखाता है कि देश अब सिर्फ और सिर्फ विकास चाहता है। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव का बड़ा संदेश है, एक है तो सेफ है। आज ये महामंत्र बन चुका है। कांग्रेस आरक्षण के नाम पर झूठ बोलकर एससी, एसटी और अन्य जातियों को छोटे समूह में बांटने की साजिश रच रही थी। कांग्रेस सोच रही थी कि बिखर जाएंगे, लेकिन कांग्रेस को सोच को जनता ने खारिज कर दिया। महाराष्ट्र के चुनाव का भी सबसे बड़ा संदेश है एकजुटता। एक है तो ये आज देश का महामंत्र बन चुका है। कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम, उन्होंने सोचा था कि संविधान के नाम पर झूठ बोलकर, आरक्षण के नाम पर झूठ बोलकर एससी, एसटी, ओबीसी को छोटे छोटे समूह में बांट देंगे। वो सोचते थे सब बिखर जाएंगे। कांग्रेस और उसके साथियों की साजिश को महाराष्ट्र ने सिरे से खारिज कर दिया है। और बिहार में 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में एनडीए की बहुत बड़ी जीत हुई है। एनडीए ने चारों की चारों सीटों पर जीत दर्ज की है। इंडिया गठबंधन 3 सीटें छीन ली गई। – 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के पहले हुए 4 सीटों के उपचुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा था। एनडीए ने सभी 4 की 4 सीट जीतकर सत्ता के सेमीफाइनल को 4-0 से जीत लिया। तरारी में बीजेपी के विशाल प्रशांत ने सीपीआई-एमएल के राजू यादव को 10,000 से ज्यादा वोटों से हराया, तो रामगढ़ में बीजेपी के अशोक सिंह ने बीएसपी के सतीश यादव को शिकस्त दी। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह तीसरे स्थान पर रहे। एनडीए की सबसे बड़ी जीत बेलागंज में हुई। जेडीयू की मनोरमा देवी ने आरजेडी के विश्वनाथ कुमार सिंह को करारी शिकस्त दी। बेलागंज को आरजेडी का गढ़ माना जाता है। वहीं इमामगंज में हम की दीपा मांझी ने आरजेडी के रोशन मांझी को पटकनी दी। जन सुराज के जितेंद्र पासवान इस सीट पर तीसरे नंबर पर रहे। वोटों की यदि बात करें तो तरारी में बीजेपी के विशाल प्रशांत को 78,755 वोट मिले, जबकि सीपीआई-एमएल के राजू यादव को 68,143 वोट मिले। करीब 10,000 वोट से बीजेपी की यहां पर जीत हुई। वहीं इमामगंज में हम की दीपा मांझी को 53,435 वोट मिले, तो आरजेडी के रोशन मांझी को 47,490 वोट मिले। दीपा मांझी करीब 6,000 वोट से जीत गई।
रामगढ़ सीट की यदि बात करें तो बीजेपी के अशोक सिंह को 62,257 वोट और बीएसपी के सतीश यादव को 60,895 वोट मिले। बीजेपी ने करीब 1,300 वोट से यहां जीत दर्ज की। तो वहीं बेलागंज सीट पर जेडीयू की मनोरमा देवी को 73,334 वोट मिले, जबकि आरजेडी के विश्वनाथ कुमार सिंह को 51,943 वोट मिले। जेडीयू इस सीट पर करीब 21,000 वोट से जीता। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के पहले ये उपचुनाव एनडीए के लिए बूस्टर डोज की तरह आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को बिहार उपचुनाव के परिणाम ने गहरा सदमा दिया है। बड़े बड़े दावे कर चुनावी राजनीति में उतरने वाले प्रशांत किशोर की पार्टी को चारों ही सीटों पर हार मिली। यहां तक कि किसी भी सीट पर पीके का उम्मीदवार दूसरे स्थान तक पर नहीं पहुंचा। प्रशांत किशोर ये वो नेता हैं जो देश की कमोबेश सभी पार्टियों को चुनाव का पाठ पढ़ा चुके हैं, चुनाव जीतने का गुर सिखा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या ममता बनर्जी, नीतीश कुमार हों या दक्षिण के जगन मोहन रेड्डी, पर प्रशांत किशोर अपने पहले चुनाव की परीक्षा में ही फेल हो गए। मेरी समझ से और बेहतर शुरुआत हो सकती थी, लेकिन जो शुरुआत हुई है ये आगे इस पर एक बड़ी इमारत खड़ी करने के लिए काफी है। इस पर जनसुराज के लोग मिलकर आगे प्रयास करेंगे। बिहार की राजनीति को बदलने के बड़े बड़े दावे कर प्रशांत किशोर ने जनसुराज के नाम से अपनी पार्टी बनाई और बिहार विधानसभा उपचुनाव की सभी 4 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए। लेकिन जीतना तो दूर की बात है, प्रशांत किशोर का कोई भी उम्मीदवार दूसरे स्थान पर भी नहीं रहा। वोटों की बात करें तो जनसुराज को सबसे कम वोट तरारी में और सबसे ज्यादा इमामगंज में मिले। 4 सीट पर उपचुनाव में जनसुराज का जो प्रदर्शन रहा वो भी जान लीजिए। तरारी में जनसुराज की किरण देवी को 5,592 वोट मिले। रामगढ़ में जनसुराज के सुशील कुमार सिंह को 5,719 वोट मिले। तो बेलागंज में जनसुराज के मोहम्मद अमजद को 16,523 वोट और इमामगंज में जनसुराज के जितेंद्र पासवान को 36,474 वोट मिले। हालांकि पीके के उम्मीदवारों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा, लेकिन इमामगंज में अगर जनसुराज का उम्मीदवार नहीं होता तो परिणाम बदल भी सकता था। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। महाराष्ट्र और बिहार उपचुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद बीजेपी का जश्न जारी है। अब आपको जो तस्वीरें दिखाएंगे वो 2 तस्वीरें ये बताने को काफी है कि जश्न हाई है। गया के टावर चौक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की है, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। अररिया में भी बीजेपी कार्यकर्ता उत्साहित दिखे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की और मिठाइयां बांटी। बिहार उपचुनाव में 4 सीट पर हार के बाद तेजस्वी यादव का बयान सामने आया। तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव में हार और जीत लगी रहती है, इसमें निराश होने की कोई बात नहीं है। जिन सीटों पर हारे हैं 2025 में फिर जीतेंगे। 2025 में महागठबंधन की सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव ने झारखंड में जीत पर हेमंत सोरेन को बधाई दी। अगली बार कोशिश, लेकिन एक बात तो तय है कि झारखंड में हम लोग जीते हैं और बहुत ही प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने हैं, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। बिहार उपचुनाव की जहाँ तक बात है, जो चारों सीटें हुई थी वो चारों सीट लोकसभा में हम लोग जीते। अभी विधानसभा में 24 के उपचुनाव में हारे हैं और 25 को हम लोग जीतेंगे। तो ये सारा चुनाव में हार जीत चलती रहती है, लेकिन हम सब लोग जो है कोई निराश नहीं है और मजबूती के साथ हम लोग जो है आगे चुनाव लड़ेंगे। और आने वाले समय में 25 का जो चुनाव होगा उसमें बिहार में महागठबंधन की सरकार बनना तय है। और उपचुनाव के नतीजे पर युवा चेतना मंच के प्रमुख रोहित कुमार सिंह ने बयान दिया है। रोहित कुमार सिंह ने कहा कि तेजस्वी की हवाई राजनीति को जनता ने एक्सपोज कर दिया है। बिहार में अब जंगल राज की वापसी नहीं होगी।
गठबंधन को करारा झटका लगा है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी की हवाई पर्सनालिटी को राज्य की जनता ने एक्सपोज किया है। उससे स्पष्ट हो चुका है कि बिहार की सम्मानित जनता जंगल राज के संस्थापकों को, जंगल राज के संरक्षकों को अब पुनः सत्ता में कभी वापसी नहीं कराने वाली है। और आरा के तरारी सीट से बीजेपी उम्मीदवार विशाल प्रसाद ने जीत दर्ज की है। चुनाव जीतने के बाद विशाल प्रसाद ने कहा कि तरारी की जनता ने विकास के लिए एनडीए को वोट दिया है। वो 10 महीने में 10 साल का काम पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वहीं विशाल प्रसाद के चाचा और पूर्व विधानसभा पार्षद हुलास पांडे ने कहा है कि यह जीत सभी लोगों की जीत है। लोगों से मुलाकात होगी, हम लोगों से समझेंगे कि उनकी परेशानियां क्या है और हमने नोट भी कर रखा है ऑलरेडी। बड़ी जीत दर्ज की है आपने, बड़ी जीत दर्ज की है, क्या कहेंगे तरारी की जनता को? तरारी की जनता को मेरा बहुत प्रणाम, प्यार और आशीर्वाद। जो भी छोटे भाई और सब लोगों ने उनकी प्राथमिकता बिल्कुल आपको तरारी चकाचक, तरारी विशाल की है तैयारी, ये याद रखना है। तरारी की जनता ने, महान जनता ने जो जनादेश दिया है सेवा करने के लिए, उस सेवा को प्रशांत जो हमारा भतीजा है विशाल प्रशांत, उसको लेके आगे बढ़ेंगे। और तरारी सीट पर एनडीए के विशाल प्रशांत की जीत हुई है और महागठबंधन उम्मीदवार राजू यादव को हार का सामना करना पड़ा। उपचुनाव में हार के बाद सीपीआई एमएल उम्मीदवार की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि चुनाव में पूरी मोदी कैबिनेट उन्हें हराने उतरी थी और वे अब समीक्षा करेंगे कि आखिर कहां चूक हुई। उन्होंने एनडीए पर चुनाव में धन बल और बाहुबल के इस्तेमाल का आरोप लगाया। जनादेश उसका हम सम्मान करते हैं और आप सब ने देखा कि इस चुनाव में धन बल बाहुबल के साथ साथ पूरा मोदी कैबिनेट इस चुनाव में उतरी हुई थी। 10-10 केंद्रीय मंत्री, बिहार के तमाम सांसद, 2-2 डिप्टी सीएम, कई मंत्री तरारी उपचुनाव में लगे हुए थे। तो हमारी लड़ाई मोदी कैबिनेट के खिलाफ थी और हम लोग ने जमकर मजबूती के साथ लड़ाई को लड़ा है और आने वाले दिनों में हम लोग फिर जनता के बीच जाएंगे और 25 में चुनाव जीतेंगे। चूक कहाँ हुई है? चूक की हम लोग समीक्षा करेंगे अब। और बेलागंज से एनडीए प्रत्याशी मनोरमा देवी ने शानदार जीत दर्ज की। उन्होंने आरजेडी प्रत्याशी विश्वनाथ कुमार सिंह उर्फ विश्वनाथ यादव को 21,391 वोट से पराजित किया है। बेलागंज में 34 साल से आरजेडी का दबदबा रहा था। मनोरमा देवी ने जीत का श्रेय जनता को दिया। के महान जनता, हमारे भाई बहन, हमारे गार्जियन, जिन्होंने हमें बेटी समझा और बहन समझा, इसके लिए हम उनको बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ और ये विश्वास दिलाती हूँ कि जिस तरह आप लोग ने हमें वोट देने का काम किए, उसी तरह मनोरमा देवी बेटी और बहन बनकर हम आपकी सेवा में लगे रहेंगे। और बेलागंज विधानसभा उपचुनाव में आरजेडी के उम्मीदवार विश्वनाथ कुमार सिंह को हार मिली है। उन्हें जेडीयू की मनोरमा देवी ने हराया है। आरजेडी के सुरेंद्र यादव के सांसद चुने जाने के बाद यह सीट खाली हुई थी, जिस पर जेडीयू ने जीत दर्ज करते हुए आरजेडी से सीट छीन ली। हर व्यक्ति जो भी वोटर है उन सबसे अपेक्षा रहती है और हमारे युवा हैं, कुछ मिसगाइड हुए हैं वो साथ रहे हैं, जो मिसगाइड हुए हैं वो वापस साथ रहेंगे। ये वोटिंग ट्रेंड आपको क्या लग रहा है, जो जिस तरीके से चला है शुरू से ही वो आगे रही है? पब्लिक का मैंडेट है, उसको स्वीकार करना होगा। रामगढ़ उपचुनाव में जीत के बाद बीजेपी उम्मीदवार अशोक सिंह ने कहा कि ये रामगढ़ की जनता और कार्यकर्ताओं की जीत है। जनता ने एक बार फिर भरोसा जताया, रामगढ़ के विकास के लिए काम करेंगे। संविधान से खिलवाड़ करने वालों के गाल पर जनता ने तमाचा मारा। अशोक सिंह ने कड़े मुकाबले में बसपा उम्मीदवार को हराकर जीत दर्ज की है। विशुद्ध रूप से रामगढ़ की सम्मानित जनता का जीत है। हमारे एनडीए के जो नेता हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, उनका योगदान है। माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी के कार्यों का यह प्रतिफल है। मेरे कंधे पर रामगढ़ के विकास की जिम्मेवारी बढ़ी है और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं शुरू से जात पात के खिलाफ लड़ता रहा हूं 2010 से, और इस चुनाव में भी रामगढ़ की जनता ने जात पात से ऊपर उठकर, यहाँ तक कि धर्म संप्रदाय से भी ऊपर उठकर हमको आशीर्वाद दिया है।
और बेलागंज विधानसभा उपचुनाव में एनडीए उम्मीदवार दीपा मांझी ने जीत दर्ज की। दीपा मांझी ने आरजेडी के उम्मीदवार रोशन मांझी को हराया। इस जीत के बाद एनडीए खेमे में जश्न का माहौल। दीपा मांझी ने भी जीत के बाद गया में अपने घर पर खुशियां मनाई। कुछ नहीं, वो हमारे लिए सब बराबर है। जो वोट दिए हैं, जो ना दिए हैं, वो हमारे लिए सब बराबर है। पूरे इमामगंज की जनता के लिए हम काम करेंगे, विकास करेंगे। क्या प्राथमिकता हो गई आपकी जीत के लिए? जो भी होगा उस क्षेत्र के लिए हम करेंगे। क्या कहना चाहेंगे जनता को? जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, आभार व्यक्त करना चाहते हैं। और मुख्यमंत्री की महिला संवाद यात्रा पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा है कि हमें जानकारी नहीं है कि मुख्यमंत्री यात्रा पर जा रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह की ओर से इसे सीएम की अंतिम यात्रा कहे जाने पर पलटवार किया। तो क्या बोलेगा? महिलाओं का जितना मुख्यमंत्री जी ने काम किया है पिछले 20 साल में, तो खजाना खाली करके ही ना महिलाओं का काम किया मुख्यमंत्री जी ने। ठीक है, जितना काम पिछले 18 साल में मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के लिए किया, वो तो जो खजाना में पैसा था ज़्यादा महिलाओं पर ही खर्चा किया, उन्हीं को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। कि जनता तय करेगी किसका अंतिम यात्रा होने वाला है। वो तो लोकसभा में भी कह रहे थे। आज भी बिहार के एनडीए का नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे हैं और हम लोग के सम्मान नेता है। और समस्तीपुर से बड़ी खबर मिल रही है। ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। अनिल ज्वेलर्स में लूटकांड हुआ है। 5 की संख्या में आए थे अपराधी। नगर थाने के 500 मीटर की दूरी पर इस लूटकांड को अंजाम दिया गया है। समस्तीपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी हरभजन सिंह आज पूर्णिया पहुंचे, जहां उन्होंने रमेश विजय लक्ष्मी मेमोरियल स्टेडियम का उद्घाटन किया। इस दौरान हरभजन सिंह ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को हराना बहुत बड़ी बात है। टीम अब पहले टेस्ट में अच्छी खेल रही है। हम चाहते हैं कि भारत मैच के साथ साथ सीरीज भी जीते। तो वहाँ ऑस्ट्रेलिया में जाके ऐसे डोमिनेट करना बहुत मुश्किल काम होता है, जो अपनी टीम ने अभी तक करके दिखाया है। और उम्मीद करते हैं जैसी शुरुआत हुई है ये सीरीज़ भी इसी तरीके से फिनिश हो, डोमिनेंस मोड में। और भारत जो है वहाँ पे सीरीज़ 3-2 से 4-1 से जीत के आए तो बहुत मज़ेदार बात होगी। सबसे पहले विद्या विहार स्कूल प्रशासन को हार्दिक बधाई दूंगा कि इतना उत्कृष्ट कोटि का उन्होंने स्टेडियम बनवाया है, जिससे बच्चों को एथलेटिक्स और स्पोर्ट्स के दिशा में अपने आप को विकसित करने में मदद मिलेगी और उत्कृष्ट कोटि के खिलाड़ी इस स्कूल से तैयार होंगे। तो अपना बिहार में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।